बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों शुरू करते हैं अल्लाह पाक के करम और फजल के साथ। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जुम्मे का दिन है, मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। तो दोस्तों हमारी एक किराने की दुकान भी है, तो मैं आज आपको अपनी किराने की दुकान दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि चीज़ें जब हमने स्टार्ट की थी तब कितने की थी और अब जब इमरान खान साहब क्या दौर आया तो अब कितने की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, क्या क्या रेट हो गए हैं। मेरा तो मैं तो सलोन में काम करता हूँ और मेरे अब्बू जो हैं उनको ये दुकान डाल के दी हुई है। तो दुकान मैंने शुरू की थी, लेकिन मैं फिर छोड़ गया था, फिर वालिद साहब ने चलानी शुरू की। तो अब वो ही चला रहे हैं, वो ही सामान ला रहे हैं, लेकिन रेट का मुझे भी पता है, सब कुछ पता है मुझे भी। तो चले मैं आज आपको ना, मैं दुकान पे बैठा हूँ तो आपको आज अपनी दुकान दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी दुकान। तो लेज़ वगैरह का तो रेट वही है, लेकिन उन्होंने ना इनका जो वज़न था ना लेज़ का वो कम कर दिया। वो थोड़ा थोड़ा वज़न कम कर दिया, लेकिन रेट उन्होंने वो ही रखे हुए हैं। अच्छा ये देखें, ये 1.5 लीटर की बोतल लगी हुई है इस तरफ और इस तरफ लीटर की लगी हुई हैं। तो जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी तब ये जो 1.5 लीटर की बोतल थी वो मिलती थी 70 रुपए की, ठीक है, और जो लीटर की थी वो मिलती थी 60 रुपए की। तो अब जब ये 2020 चल रहा है तो अब आके इस बोतल का तकरीबन 4 5 6 माह हो गए हैं, 1.5 लीटर का रेट जो है वो 100 रुपया हो गया और लीटर का रेट 80 रुपया चल रहा है। दोस्तों ये सिगरेट है, और कैप्टन जो था जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी तब ये मिलती थी 60 रुपए की, 50 की मिलती थी शायद, ये 60 की मिलती थी। तो अब इसका रेट 80 रुपये हुआ है। तो लोकल सिगरेट है वो 20 25 30 50 ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन ये कैप्टन, मारवन, गोल्ड लीफ, गुड फ्लैक, ये रेड एंड वाइट, ये सिगरेट जो है ये 80 80 रुपये के मिल रहे हैं किलो का। अच्छा ये देखें ये, अच्छा अब गर्मियाँ चल रही हैं तो ये जलेबी जो थी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जलेबी है दोस्तों, ये मच्छर के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जलेबी जो थी ये वाली ना मिलती थी 10 रुपए की, ठीक है, अब ये 20 रुपए की मिल रही है। इतना फ़र्क आ गया, आधे रेट का फ़र्क आ गया इसमें भी। ये लोग लगाते हैं जब रात को, अक्सर लगा के सोते हैं सारे, मच्छर वगैरह जो है ना वो नहीं लड़ता फिर। अब ये टेप है, छोटी सी चीज़ है, इसका रेट 20 रुपये था, इस वक्त ये 35 रुपये की सेल हो रही है टेप जो है। और अब बच्चों के पैम्पर की तरफ आ जाते हैं, तो पैम्पर जो है वो 25 रुपये का सेल हो रहा है, पहले 20 का सेल हो रहा था, अब ये 25 का सेल हो रहा है। अच्छा ये दोस्तों चीनी है, ठीक है। तो ये चीनी जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी तब ये बिक रही थी 60 रुपये किलो, 50 60 50 60 रुपये किलो। इस वक्त इसका रेट 90 95 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है। ये 100 से अब हो जाएगी, 100 को ये क्रॉस करेगी, 100 से ऊपर ही जाएगी चीनी अब। और ये साथ आटा पड़ा हुआ है, और ये आटा जो था जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी तब 40 रुपये किलो बिक रहा था, 35 40 बिक रहा था। तो अब ये 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो मज़ीद आगे जो है ना ये और ज़्यादा महंगा होना है, अब ये सस्ता नहीं होना इतनी जल्दी, क्योंकि गंदम जो है वो सारी पता ही है मिली नहीं है किसी को भी, बेचने तो उन्होंने दी नहीं गवर्नमेंट ने, तो सारी गंदम गवर्नमेंट के पास ही, अब उनको ही पता है क्या रेट उन्होंने निकालना है आगे। और अब ये जो चावल पड़े हुए हैं, टोटा चावल इसको बोलते हैं, तो ये वाले चावल जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी तब बिकते थे 50 55 रुपये किलो, इतने रुपये किलो बिकते थे। अब ये 70 रुपये किलो बिक रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही फ़र्क आ गया चीज़ों में ना, रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। अब ये जो डब्बों में दूध बंद आता है, ये वाला दूध जो था, ये वाला पैक जो है ना, ये वाला पैक बिकता था 20 रुपये का, अब ये 25 का बिक रहा है। और ये 15 का बिकता था और ये अब 20 का बिक रहा है, ठीक है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा रेट्स जो है ना अप हो गए हैं। अब आ जाते हैं घी की तरफ।
और ये घी पड़ा हुआ है, तो घी जो है ना ये पहले बिकता था जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी, तब ये 145 और 150 इतने में बिकता था। अब इसका रेट जो है ना वो झटका लगेगा एक दफ़ा सुन के कि कितना बढ़ गया। ये 230 रुपये किलो बिक रहा है, पूरे 80 रुपये किलो के पीछे रेट इसका ना ज़्यादा हुआ है। और अब आ जाते हैं इन साबुनों की तरफ। ये जो साबुन पड़े हुए हैं, ये सात किरण साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन पड़ा हुआ है। ये 30 का बिकता था, तो इस 30 में ना अब 35 का बिक रहा है। और एक किसान जो था वो 35 का बिकता था, अब 40 का बिक रहा है। अब वो मिल नहीं रहा है, किसान जो है वो शार्ट हुआ है। वैसे ये डिटोल वगैरह, सेफ गार्ड, सबा, लक्स, ये सारे साबुन जो है ना, लाइफ बॉय, ये भी महंगे हुए हैं। और ये साबुन जो है ये पुराना भी 10 का ही बिकता था और आज भी 10 का ही बिक रहा है, ये नहीं महंगा हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे पड़े हुए हैं बल्ब। तो ये बल्ब जो है ना 100 वाट का बल्ब होता है। ये पहले बिकता था 20 रुपये का, अब ये 35 रुपये का बल्ब एक बिक रहा है। 15 रुपये एक बल्ब के पीछे जो है ना ज़्यादा हुए हैं। इसका रेट जो है ना एक बल्ब के पीछे 15 रुपये ज़्यादा हुए हैं। और ये जो बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हैं, इनमें भी जो है रेट तो बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं इनके, लेकिन तकरीबन जो है ना इनमें दूसरों की मानिंदा बहुत रेट जो है थोड़े आप हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन हुए ये भी बहुत महंगे हुए हैं। अच्छा, ये अचार ख़त्म हो गया बाल्टी में से, तो ये खाली नहीं है अभी, बीच अचार भी है। ये हम खुला अचार बेचते हैं इधर, ये वाला अचार। अच्छा दोस्तों, ये है हमारी छोटी सी दुकान। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ना मैंने क्या क्या सीखा है इस दुकान में। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी तो तब मेरा ना मुझे किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था। इससे 4 साल पहले की बात है। तो हमने बाज़ार से ही ऐसे ही सामान लाते थे, बेच देते थे, सामान लाते थे, बेच देते थे। किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। तो दुकान से ये रह के सीखा है कि अगर दुकान किसी बंदे ने डालनी है ना करियाने की, इसमें बचत बहुत कम है, बहुत ही कम बचत है, लेकिन बरकत बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह बचत बहुत थोड़ी है इसमें, बचत इतनी नहीं है। टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और बचत कम है, लेकिन बरकत ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने इसमें बरकत रखी हुई है, बरकत ज़्यादा है इसमें। तो दोस्तों, अपनी दुकान डालने से के बाद जो मैंने 3 साल जो है ना वो मैंने गुजारे हैं मार्केट में। तो मुझे होलसेल का भी पता है कि होलसेल से अगर किसी ने होलसेल का कारोबार शुरू करना हो तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको अच्छी एडवाइस दूंगा, ठीक है। अगर किसी भाई ने किराने की दुकान डालनी हो, मुझे हर चीज़ का एकदम पता चल गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का पता है, कौन सी चीज़ कितने रेट में आ रही है, कौन सी चीज़ का कब फ़ायदा होना है, कौन सी चीज़ का कब नुकसान होना है। किराने की दुकान में कोई भी चीज़ अगर आपके पास पड़ी हुई है ना तो वो ज़ाया नहीं होती, बिक जाती है। वो जैसे तैसे वो बिकती ज़रूर है चीज़, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो चीज़ बिक जाती है। किराने की दुकान में ना खसारा नहीं होता। तो खसारा इसका एक ही वजह से होता है कि अगर एक दुकान जो है ना, तो दोस्तों खसारा इसमें तब होता है जब आप न्यू हो और एक और दुकान हो जो पुरानी दुकान हो। तो पुरानी दुकान वाला असल में पता क्या काम करता है, पुरानी दुकान वाला ये काम करता है कि जो चीज़ें वो लाता है ना वो उसमें कमाई नहीं करता। वो 2-3 माह जो है ना वो जिस रेट पे आती हैं उस रेट पे बेच देता है, या उससे भी कम करके बेचते हैं। अपनी दुकान जो है ना वो वैसे ही बरकरार रखने के लिए, चलाने के लिए, क्योंकि जब भी कोई नई दुकान पड़ती है तो लोगों का ना उस तरफ ध्यान होता है कि यार ये बंदे ने नई दुकान डाली है, शायद इसके रेट कम हो, शायद इसके पास ज़्यादा वैरायटी हो, ऐसा सिस्टम होता है। तो हमेशा मार बंदे को तब भी पड़ती है जब बंदा न्यू होता है और साथ कोई और दुकान भी होती है, तो वो बंदा इस काम में फ़ेल होता है। मैं भी फ़ेल हुआ था, लेकिन कुछ देर के लिए फ़ेल हुआ था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, उसके बाद नहीं कभी मार खाई। ये सारे गोड़ जान गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काम किया 3 साल, मार्केट में भी काम किया, जो बाज़ार है मेन उसमें काम किया मैंने, होलसेल का भी सारा पता चल गया, और किराने की ये जो किराने की दुकान में रहता था उसका भी हर चीज़ का पता चल गया कि क्या कैसे इस कारोबार को स्टार्ट करना है, कैसे इस कारोबार को आगे लेके जाना है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए।
हमारा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।